हेलो स्टूडेंट, हम लोग को बेसब्री से इंतजार था नया सिलेबस आने के लिए। कोविड-19 के चलते जो नया सिलेबस मैथमेटिक्स में कम हुआ है 30%। आज हम लोग देखते हैं कि नया सिलेबस 2020-21 के लिए क्या है हमारा, इसी को पढ़ना है। तो 2020-21 के लिए 30% कम करने के बाद जो 70% हम लोगों को पढ़ना है गणित में, उसे देखते हैं नया पाठ्यक्रम 2020-21 के लिए। अभी तक हम लोग संशय में थे, क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, क्या कम होगा कुछ या नहीं होगा। लेकिन सरकार ने 30% सिलेबस को कम करते हुए नया सिलेबस दिया है। हम लोग देखते हैं नया सिलेबस मैथमेटिक्स में कौन कौन सा है। यहाँ देखते हैं इकाई लिखा है, इकाई का नाम और अंक, कितने अंकों में कौन सा चैप्टर विभाजित किया गया है ये भी लिखा है। इकाई फर्स्ट हमारे पास है संख्या पद्धति। पहला जो चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को 5 अंकों में डिवाइड किया गया है। संख्या पद्धति पहले चैप्टर से 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा चैप्टर है बीज गणित। बीज गणित से 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में। बीज गणित से 18 नंबर का। नंबर तीसरा चैप्टर हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड पेपर में। और फिर चौथा है ज्यामिति। चौथा चैप्टर है ज्यामिति। ज्यामिति से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और 5वां चैप्टर हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से 10 नंबर के चैप्टर आएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और छठा चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और 7वां चैप्टर है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता, इतने चैप्टर दोस्तों हमें पढ़ना है। और सभी चैप्टर का नाम यहाँ लिखा हुआ है, सभी का अंक यहाँ पर विभाजित किया गया है। इतने अंकों के जो निम्न अंक लिखे हैं, इस चैप्टर से इतने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पहला चैप्टर है हमारा इकाई फर्स्ट जो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब दोस्तों वास्तविक संख्याओं में हमें पढ़ना क्या क्या है। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। पहले चैप्टर वास्तविक संख्या से और क्या पढ़ना है हमें, √2, √3 और √5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। इन अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन पढ़ना है। उसके बाद परिमेय संख्याओं का शांत, अशांत, आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। पहले चैप्टर से हमें इतना पढ़ना है वास्तविक संख्याओं में से। जो हमारा दूसरा चैप्टर है बीज गणित। बीज गणित से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। जो इकाई नंबर 2 है हमारा बीज गणित। इकाई सेकंड। इस बीज गणित दूसरी इकाई में से हमें क्या क्या पढ़ना है। 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल। एक रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि। नंबर 1 इसमें हमें पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म ये पढ़ना है। ग्राफीय विधि पढ़ना है। और इसमें जो मुख्य विधियां हैं, नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि ये पढ़ना है। नंबर 2 है
विलोपन विधि, इसे आप लोग पढ़ भी चुके हैं पहले, विलोपन विधि। और नंबर 3 है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। इकाई 2 से हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है, 2 चर वाले, और जिसमें ग्राफीय विधि द्वारा पढ़ना है हमें, और फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा और वज्र गुणन विधि द्वारा। नंबर 2 चैप्टर से इतना पढ़ना है। और उसके बाद हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। दो घात समीकरण, दो घात समीकरण में क्या पढ़ना है? दो घात समीकरण हमारा अगर इस प्रकार से ax² प्लस bx प्लस c, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a हमारा 0 नहीं रहेगा तभी हमारा दो घात समीकरण होगा। दो घात समीकरण में हमें ये पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? केवल वास्तविक मूल के लिए, केवल वास्तविक मूल के लिए, केवल वास्तविक मूल के लिए हमें पढ़ना है। द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना। जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर दो घात समीकरण के हल निकालना। विविक्तकर द्वारा, विविक्तकर b² = 4ac, ठीक है, ये जो हम लोग पढ़े हैं इससे निकालना है। उनको उनके मूलों की बीच संबंध विविक्तकर द्वारा निकालेंगे दो घात समीकरण का हल, ठीक है, या अन्य विधियों द्वारा निकालेंगे। और उनके मूलों में संबंध हमें पढ़ना है। और इसी में इबारती प्रश्न पढ़ना है, इबारती प्रश्न। दो घात समीकरण में हमें इबारती प्रश्न भी पढ़ना है। इबारती प्रश्न मतलब जैसे बता देता है, राम के पिता की आयु श्याम के पिता की आयु की इतना गुनी है, या मोहन की आयु सोहन की आयु से 2 गुनी है। इस प्रकार से जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इन्हें इबारती प्रश्न कहते हैं। आगे अगला चैप्टर जो हमारा है वो कौन सा है? निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या क्या पढ़ना है? रेखा पढ़ना है, रेखा दो विमीय, रेखा दो विमीय, द्विविमीय रेखा पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा पढ़ना है। रैखिक समीकरणों का ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है, दूरी का सूत्र, दूरी सूत्र, और कोई रेखाखंड है, मान लीजिए रेखाखंड है, इसको विभाजित करना हुआ तो विभाजन फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, विभाजन सूत्र, ठीक। निर्देशांक ज्यामिति से हमें ये पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और मान लीजिए निर्देशांक ज्यामिति में कोई त्रिभुज दिया है, इसके कोऑर्डिनेट दिया रहेगा हम लोग को, जो कि 9th में पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल, ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति में हमें इतना पढ़ना है। अब आगे पढ़ेंगे, अगला हमारा क्या है? जो सिलेबस कम हुआ है 30% कम करके 70% जो सिलेबस है उसमें हमें क्या पढ़ना है? अगला ज्यामिति, अगला चैप्टर है ज्यामिति। ज्यामिति में क्या पढ़ना है? ज्यामिति में पढ़ना है हम लोगों को त्रिभुज, ज्यामिति में पढ़ना है त्रिभुज। त्रिभुज में जैसे समरूप त्रिभुज की परिभाषा, समरूप त्रिभुज की परिभाषा और उसका उदाहरण, ठीक है ना। उसके बाद ज्यामिति में हमें पढ़ना है फिर क्या? रचनाएं। यहां ज्यामिति में ध्यान दीजिएगा, ज्यामिति में हमें हाई स्कूल में 10th क्लास में हम लोग सिर्फ समरूप त्रिभुज पढ़ते हैं, समरूप
त्रिभुज। ठीक है ना। इसी में बहुत सारी प्रमेय मिलेंगी और उन प्रमेयों को सिद्ध किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। ज्यामिति में हमें त्रिभुज पढ़ना है। अगली कई और इसी में हमको क्या पढ़ना है, रचनाएं। रचनाएं आप लोग पिछली क्लास में पढ़ ही चुके हैं। त्रिभुज की रचना करना, चतुर्भुज की रचना करना, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं और यही आपको फिर से पढ़ना है, रचनाएं। आगे हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति। जो अगली इकाई है हमारी 5, उसमें हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में हमें क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे समकोण त्रिभुज है, उसके न्यून कोण, उनका त्रिकोणमितीय अनुपात 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, इन सब का हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। उसके बाद इसमें नंबर 2 पढ़ना है, जो नंबर 1 नंबर 2 पढ़ना है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ना है। और इसमें पढ़ना क्या है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, नंबर 3 ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई दूरी, ऊंचाई और दूरी पढ़ना है इकाई 5 में त्रिकोणमितीय में। इकाई 6 जो है, इकाई नंबर 6, इसमें हम लोगों को पढ़ना है मेंसुरेशन। ये हमारी कौन सी इकाई है, इसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले नंबर 1, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ना है, त्रिज्यखंड पढ़ना है, वृत्तखंड पढ़ना है तथा इसके क्षेत्रफल पढ़ना है। नंबर 2 है इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन हमें ये पढ़ना है। जैसे लंब वृत्तीय शंकु, बेलन, घन, घनाभ, ये सब पढ़ना है हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल में। जो अगली इकाई है हमारी सांख्यिकी। सांख्यिकी, सांख्यिकी में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। जैसे हम लोग 9th में पढ़े थे, वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे। माध्य पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे। माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक। और संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। तो इतना हमें पढ़ना है क्लास 10th के मैथमेटिक्स में नए सिलेबस के अंतर्गत। जो नया पाठ्यक्रम है 2020 और 21 के लिए, इसमें हमें इतना पढ़ना है। धन्यवाद।